ये कहानी है रायपुर की। रायपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सुदेश, उसकी पत्नी श्यामल, माँ सविता और एक बेटी रीमा हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। सुदेश की माँ सविता सुदेश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सविता सुदेश की पत्नी को पसंद नहीं करती थी। उसका कारण ये था कि सविता को पोता चाहिए था, लेकिन पोती हो गई। उस दिन के बाद सविता श्यामल से ठीक से बात नहीं करती। एक दिन हर रोज की तरह श्यामल घर में पोंछा लगा रही थी। पोंछा लगाने के बाद दूसरे काम करने के लिए वो बाहर गई। तभी सविता बाहर से गंदे पैर लेकर घर में आ गई। गंदे पैरों से सविता ने साफ किया हुआ फर्श फिर से गंदा कर दिया। बाथरूम में जाकर उसने अपने पैर धोए। श्यामल, कहाँ हो तुम? जी माँ जी, क्या हुआ? तुमने अभी घर में पोंछा लगाया था ना? जी माँ जी, पोंछा लगाकर अभी मैं बाहर गई थी। तो ये फर्श गंदी क्यों है? पता नहीं माँ जी, मैंने तो अभी फर्श साफ की थी। देखो श्यामल, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें तो बस काम चोरी करनी होती है। तुम्हें तो काम करने का मन ही नहीं होता। अब जल्दी से ये फर्श साफ करो। माँ जी, मैंने सच में फर्श साफ किया था। सविता श्यामल की बात सुने बिना वहां से चली जाती है। इसी तरह सविता श्यामल को परेशान करने के बहाने ढूंढती है और उसे काम करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन श्यामल सविता को अपने माँ की तरह समझती है और उसके किसी बात का बुरा नहीं मानती। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन श्यामल खुशखबरी सुनाती है। सविता के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सच बहू, तुम फिर से माँ बनने जा रही हो? हाँ माँ जी। मुबारक हो सुदेश, तुम दोनों को मुबारक हो। याद रखना बहू, इस बार तो मुझे पोता चाहिए ही चाहिए। लेकिन माँ जी, ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। श्यामल, ये तुम कैसी बात कर रही हो? माँ ने जो कहा है वही होगा। मुझे भी दूसरी बेटी नहीं चाहिए, होगा तो बेटा ही होगा। हाँ बहू, हमें तो बेटा ही चाहिए। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन श्यामल अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे दूसरी भी बेटी ही होती है। सविता सुदेश को भड़काने लगती है। अब क्या करोगे सुदेश? उठा लो दो दो बेटियों का बोझ। माँ, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। अब क्या करोगे? बेटी तो हो गई। माँ, कुछ तो रास्ता बताओ माँ, मैं दो दो बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। तो दूसरी बेटी को जंगल में छोड़ाओ। क्या माँ, ये आप क्या कह रही हो? देखो सुदेश, अभी यही रास्ता बचा है, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन श्यामल बच्ची को अपने साथ लेकर जाने नहीं देगी। कल दोपहर को जब श्यामल आराम कर रही होगी तब बच्ची को लेकर जाएंगे। ठीक है माँ, अभी यही रास्ता बचा है। अगले दिन जब श्यामल आराम करने के लिए जाती है, तभी सविता और सुदेश धीरे से बच्ची के पास जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं। तभी अचानक दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? माँ, मेरे हाथ में जलन हो रही है। मेरे भी हाथ में जलन हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? दोनों की आवाज सुनकर श्यामल उठ जाती है। आप दोनों को ये क्या हो गया? आपके हाथ में तो छाले पड़ गए हैं। बहुत जलन हो रही है श्यामल, कुछ तो करो। हाँ बहू, कुछ तो लगाओ हमारे हाथ में। श्यामल उन दोनों के हाथ में क्रीम लगाती है। सविता को समझ आता है कि जो वो करने जा रही थी, भगवान ने उसे उसकी सजा दी है। अब बताइए मुझे, आप दोनों के हाथ में छाले कैसे आ गए? हमें माफ कर दो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मुझे बताइए तो सही, क्या हुआ है? हम तुम्हारी बच्ची को जंगल में फेंकने जा रहे थे और अचानक हमारे हाथ में छाले पड़ गए। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ श्यामल, माँ सही कह रही है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई श्यामल, हमें माफ कर दो। हाँ बहू, सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ये कैसे भूल गई कि बेटियां तो माँ लक्ष्मी का रूप होती है और मैं ऐसा घिनौना काम कर रही थी। मेरे साथ तो यही होना था। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए था। भगवान ने हमें इस पाप की सजा दी है। हाँ सुदेश, तुम ठीक कह रहे हो। श्यामल, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब जब तक तुम हमें माफ नहीं करती तब तक भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे। माँ जी, सुदेश जी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। आपको आपके गलती का एहसास है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। और बेटियां बेटों से कम नहीं होती माँ जी, आप भी तो किसी की बेटी हो ना।
सही कहा श्यामल, शायद मैं ये भूल गई थी। उस दिन सुदेश और सविता को अपने गलती का एहसास होता है और वो दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं।